दिल्ली की एक कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उस पर आरोप था, जो कि अब सिद्ध हुआ, कि इंटेलिजेंस ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में उसका हाथ था। नमस्ते, मेरा नाम दीपक तेनगुरिया है। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। आज यानी 31 जुलाई को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने जो कहा, कोट अनकोट बताते हैं आपको, उन्होंने कहा कि शव को जानवर की तरह घसीटकर नाले में फेंक दिया गया था। यह अपराध सांप्रदायिक हिंसा के दौरान अत्यंत क्रूरता के साथ किया गया था। इस बर्बरता को देखकर घृणा होती है। यह बयान है कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह का। अंकित शर्मा दिल्ली दंगों के दौरान उनकी हत्या हुई थी। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक उन्हें 52 बार चाकुओं से गोदा गया था। 52 बार, 52 टाइम्स उनके शरीर पर वार किए गए थे। पुलिस की चार्जशीट थी। इसके मुताबिक ये भी ब्यौरे थे कि अंकित के शरीर पर डॉक्टरों ने 51 गहरे घाव पाए थे, जो उनके शरीर को डीपली कट किए थे। इस पूरी वारदात का एक अहम सबूत एक वीडियो भी था, जो एक चश्मदीद ने छत से बनाया था जब उनके शव को नाले में फेंका जा रहा था। ऐसे में चश्मदीद ने यह वीडियो अपनी छत से बनाया था। उसके बाद जज ने यह भी कहा, हालांकि पुलिस की मांग ये थी कि इनको जो है फांसी की सजा दी जाए, लेकिन एडिशनल सेशन जज का ये कहना था कि ये जो अपराधी हैं, इन दोषियों में सुधार की संभावना अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम फांसी की सजा नहीं दे रहे हैं। हम उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, लाइफ इंप्रिजनमेंट की पनिशमेंट दे रहे हैं। फांसी की सजा अंतिम विकल्प होती है। दोषियों को अनुशासित किया जा सकता है और उन्हें कानून के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार किया जा सकता है। ये एडिशनल सेशंस जज का बयान है। और उन्होंने ये भी कहा कि राज्य ने, यानी कि स्टेट ने, ऐसा कोई रिकॉर्ड सामने नहीं रखा जिससे इस बात की पुष्टि होती हो कि दोषी जो है वो हिंसक प्रवृत्ति के हैं या उनमें लगातार हिंसा करने की प्रवृत्ति थी, हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे। इस तरह की कोई स्टेट सबमिट नहीं कर पाया कोई प्रूफ। इसके बाद बचाव पक्ष ने जो ताहिर हुसैन है उसके, यानी कि जो ताहिर हुसैन को बचा रहे थे, प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से, उन्होंने कहा कि ताहिर का जो आचरण है वो बहुत अच्छा है और शरीर पर लगी चोटों के आधार पर फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। बचाव पक्ष के जो वकील थे उनमें राजीव मोहन, नरुला, सोनल नर्दा और शिवांगी शर्मा ने यह भी कहा, जो वकील थे उनकी तरफ से, कि पूरे मुकदमे के दौरान आपराधिक साजिश का कोई सबूत पेश नहीं किया गया, पर इन सब दलीलों के बाद फांसी की सजा नहीं दी गई, लेकिन उम्र कैद की सजा दे दी गई। मामला आपको बता देते हैं, 6 बरस पहले की बात है। फरवरी 2020, जब दिल्ली दंगों की आग में जल रहा था। 25 फरवरी 2020 की तारीख है। 26 साल के अंकित, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, वो चांदबाग में अपने घर से निकले थे, ये कहते हुए कुछ सामान लेने जा रहे हैं, और लेकिन वो कभी लौट कर नहीं आए। उनका जो शव था वो चांदबाग के एक नाले में मिला, उस पुलिया के पास एक नाले में बरामद हुआ और जीटीबी अस्पताल में अंकित को मृत घोषित कर दिया गया था। दर्शकों को यहां बता दें कि 6 बरस बाद, यानी कि 2020 के 6 बरस बाद 13 जुलाई को इस मामले में फैसला आया और दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने ताहिर हुसैन को अंकित की हत्या का दोषी माना था, यानी कि दोषी मान लिया था 13 जुलाई को। सजा आज जो उनको मुकर्रर हुई है उसे, वो 31 जुलाई को मुकर्रर हुई है। दर्शकों को यह भी बता दें कि आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद था ताहिर हुसैन, और उसने 2025 का विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था मुस्तफाबाद सीट से, जिसमें उसको 30,000 वोट मिले थे। और ये उसके जो 2025 का जो भी हालिया विधानसभा चुनाव है उसकी बात है। इस पर जो 13 जुलाई को जजमेंट आया था कि ये दोषी है, इस पर हमने एक विस्तृत वीडियो बनाया था, जिसका आपको इनबॉक्स में उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, हम उसका लिंक आपको लगा रहे हैं। कोर्ट ने माना था कि हत्या, दंगा भड़काना, दो समुदाय के बीच दुश्मनी पैदा करना, गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होना और सरकारी आदेश का उल्लंघन, ये उस पर आरोप सिद्ध हुए थे। ताहिर के साथ साथ जावेद, अनस और कासिम को भी दोषी करार दिया गया, यानी कुल 5 दोषी थे और 6 अन्य आरोपियों को बरी भी कर दिया गया है। फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि सभी आरोपियों की यह दलील है कि वो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं, लेकिन इससे जो अपराध हुआ है उसकी गंभीरता कम नहीं हो जाती है और अपराध की जो भयावहता है वो इस तथ्य से कहीं अधिक गंभीर है कि ये जो आरोपी हैं वो अपने परिवार के कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं। इस मामले पर और कुछ अपडेट्स रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे। इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।